और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लवी श्रीवास्तव और मनोज प्रजापति दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, आपके पास आते हुए देखिए, आज दिल्ली का भारी भरकम बजट पेश किया जा चुका है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया था, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट साबित हुआ है? जी मनीषा, बिल्कुल। इस तरह यह एक भारी भरकम बजट कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की सीएम जिस तरह इस बजट को लेके आई है, कहीं ना कहीं है इतना बड़ा बजट है जो इतिहास में पहली बार आया है। शायद जी। 1 लाख करोड़ का बजट बताया गया है जिस तरह, और दिल्ली वालों को तमाम वो सौगातें इस बजट में दी गई हैं जो कि चुनाव के माहौल में वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से। वो सभी वादे इस बजट के दौरान पूरा करते हुए बीजेपी की सरकार दिल्ली में नजर आई है। जी मनीषा। बिल्कुल, और पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, तो देखिए, बजट तो पेश किया जा चुका है और ऐसे में जनता का क्या कुछ रिएक्शन इस बजट को लेकर? देखिए सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को ये सौगात दी है 1 लाख करोड़ रुपए, और साथ ही से इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 साल बाद जो बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग को देखा जा रहा है। चाहे वो गरीब महिलाएं हैं, वो गरीब बच्चे हो, या फिर मध्यम वर्ग के लोग हो, या फिर जो जल से बहुत तंगी देख रहे थे, या स्वच्छता की बात कर ली जाए, या पॉल्यूशन की बात कर ली जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, हर वर्ग को देखा गया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिल्ली वालों को एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा और दिल्ली को विकसित बनाएंगे, तो उसी प्रकार से जो पहला बजट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया है मनीषा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी इस चीज से काफी खुश है और काफी इस चीज को देखना भी चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसे कंप्लीट करती, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम हर महिलाओं को आयुष्मान, हर पुरुष या महिला, हर बच्चों को आयुष्मान कार्ड योजना देंगे। साथ ही 5 लाख रुपए उसमें एड ऑन होते हैं और 5 लाख दिल्ली वालों के लिए ये सहयोग होगा, यानी 10 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में हो सम्मिलित होकर आएगा। और साथ ही आज सीएम रेखा ने अपने बजट में भी कहा है कि पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें हम सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को जनता के बीच लाएंगे, दिल्ली वालों के बीच लाएंगे। जो अभी तक भारत सरकार तो चला रही थी कई ऐसे राज्यों में, पर अभी दिल्ली इस चीज से अछूती थी मनीषा, तो अब दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं ये सौगात के रूप में आया है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो वादे करती थी और अपने संकल्प पत्र की थी, उन सभी चीजों में अब वो निपुणता तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर मनीषा, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए 2500 देने की जो बात की गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम इसे पारित करेंगे। पर जब नवनिर्वाचित विधायक और नवनिर्वाचित बात कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जितने भी अभी विधायक बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री बनाई गई हैं रेखा, और साथ ही अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो इन लोगों का अभी पहला कदम है दिल्ली वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में थोड़ी विलंब होने की वजह से अपोजिशन जो पार्टी है लगातार हमलावर रही कि महिलाओं से झूठ बोला गया, उन्हें 2500 रुपए नहीं दी गई। पर अब जो ये बजट आया है उसमें भी सीएम रेखा ने कहा है कि हर महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा। साथ ही जितनी गर्भवती महिलाएं, 280 करोड़ ऐसी महिलाएं होंगी जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किट्स दिया जाएंगे, जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था। और इस बार का जो बजट है इसमें भी सभी महिलाओं को देखा गया है। साथ ही अगर शौचालय की बात कर ले, तो जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्वच्छ शौचालय भी बनाने की बात की गई है। साथ ही अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीएम रेखा ने कहा है कि हम दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे और मिनिमम ऐसे खर्च रखेंगे जो हर पेरेंट्स दे पाए, और साथ ही गरीब बच्चों के भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। इन सभी चीजों को लेके सीएम रेखा ने काफी उचित निर्णय लिया है और अपने बजट में पेश किया है। तो दिल्ली वालों के लिए मनीषा ये बहुत बड़ी सौगात है, और जिस प्रकार से अब जनता भी इस चीज को लेके खुश होगी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में और अब बजट में भी उसे सम्मिलित किया है, और जिस प्रकार से सीएम रेखा ने आज बजट पेश किया, तो अब दिल्ली वालों के लिए खुशहाली का माहौल तो नजर आता हुआ दिख ही रहा है। ठीक है मनोज, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए देखिए, एक तो बजट की सौगात दिल्ली वासियों के लिए और दूसरा बड़ा ऐलान कि इस बार पहली बार देखिए दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होगा। ऐसे में अगर इन्वेस्टर समिट होगा तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और दिल्ली का विकास तेजी से होगा। तो इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली वालों के लिए बजट जो है एक सौगात की तरह है, और जिस तरह ग्लोबल समिट होने जा रहा है उसके लिए भी अलग से बजट रखा गया है। और आपको पता है जिस तरह दिल्ली में पानी की किल्लत है, उसके लिए भी 150 करोड़ जो है रखे गए हैं, और
पानी माफियाओं को जिस तरह दिल्ली में जाल था उसको भी खत्म करने के लिए ट्रैकिंग सुविधा की जाएगी। जिस तरह जीपीआरएस हर गाड़ी पे लगाया जाएगा और हर क्षेत्र पर मॉनिटरिंग की जाएगी। दिल्ली के लोग जिस तरह गर्मी आने से पहले ही पानी के लिए त्रस्त हो जाते हैं, उस सुविधा को दुरुस्त करने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और जिस तरह 150 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को पानी के लिए दिए जाएंगे, जिस तरह पानी की किल्लत है उसको दूर करने की व्यवस्था देखी जा सकती है बजट में। और बजट की बात कर ली जाए तो यह इतना ऐतिहासिक बजट होगा जितना दिल्ली की जनता उम्मीद लगाई हुई थी, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए यहाँ बजट में व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए भी जो 2500 रुपए की घोषणा की गई थी इस बजट से, उसमें भी शुभारंभ किया गया है। और बजट जिस तरह महिलाओं के लिए है, ये तो एक बहुत ही अच्छा बजट कहा जा रहा है। जितनी महिलाओं से हमने ग्राउंड जीरो पर बात की, उन्होंने बताया जिस तरह दिल्ली सरकार ने अपने वादे को पूरा करने की बात इस बजट में की है, वो काफी सराहनीय है। आपको बताएं जिस तरह आम आदमी सरकार ये आरोप लगा रही थी दिल्ली सरकार पर कि वो अपनी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहना पाएगी, लेकिन जिस तरह बजट दिल्ली सरकार ने लेकर आई है दिल्ली की जनता के लिए, वो काफी सराहनीय है। और जिस तरह गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसमें एक खास संशोधन किया गया और उनकी योजनाओं का जो प्रारूप था वो लागू किया गया। 21,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो भी उनको दी जाएगी। और जिस तरह 6 तरीकों से महिलाओं को मदद करने की बात जो कही गई थी वो अब पूर्ण होती नजर आ रही है। जी मनीषा। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकाल में, और उनका ये मुख्य एजेंडा भी है क्योंकि इसी चुनावी वादे के साथ वो सत्ता में आए हैं। और ऐसे में देखिए कई ऐसे वादे उन्होंने चुनावी समय में किए थे जिनको पूरा करने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। कुछ अन्य प्रावधानों का भी जिक्र करिए जिसमें बजट में खास फोकस रखा गया है। देखिए मनीषा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को पहले अंदर से देखा था कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है, क्योंकि सीएम रेखा ने भी जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली वालों को खोखला कर दी थी और दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह वो अपने शीश महल बना रही थी। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे अपने संकल्प पत्र में किया था, क्योंकि इन्होंने पहले सभी बुजुर्ग महिलाओं से भी बात की थी, पुरुषों से भी बात की थी, साथ ही अगर बात करते चले तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, युवा थे, संकल्प पत्र जब इनको जारी करना था मनीषा, 3 चरणों में इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था। तभी इन लोगों ने सारे प्रावधान निकाल लिए थे। और उसके बाद अगर बात करें कि जब अब बजट आया है, बजट पे भी इन लोगों का भी यही ध्यान केंद्रित रहा कि पहले हम जनता से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल जारी किया था 15 दिन पहले, बजट के आने से पहले। तो लगभग व्हाट्सएप पे 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम साझा की थी। और साथ ही अगर बात करें, मेल पे 9000 से ज्यादा लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बताया था कि दिल्ली में अभी कौन कौन सी चीजों की अभी खामियां हैं। और साथ ही अगर बात करते चले मनीषा, जब सीएम रेखा सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती थी और जनता उनके द्वार पे खड़ी होती थी और वो समस्या सुनती थी करीब 2 घंटे तक, यानी 10 बजे तक। तो ये सारे प्रावधान जो बने, ये जो बजट बना है वो जनता के हित में बनता हुआ नजर आया। और आपने जिस प्रकार से कहा कि क्या कुछ अलग है, तो यमुना की जो साफ सफाई की बात की गई थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर हमलावर भी रही है, तो यमुना की साफ सफाई के लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए की स्वच्छता लगाने के लिए बात की गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से स्वच्छ यमुना बनाने के लिए, क्योंकि पानी की तंगी बहुत ज्यादा होती है और जिस प्रकार से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी रहता है, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, पॉल्यूशन की अगर बात कर ले तो पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी प्रवेश सिंह वर्मा है, उन्होंने बजट से पहले भी बोल दिया था कि हम आर्टिफिशियल बारिश कराएंगे कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। और साथ ही दिल्ली वालों को जिस प्रकार से ग्रैप 4 लगना, ग्रैप 5 लगना, सभी बच्चों को जुकाम खांसी होना, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस लगेगा, आखिर वो देखेंगे कि कितना पानी बच रहा है और कितने पानी की अभी आवश्यकता है दिल्ली में। तो इन सभी चीजों का जो मनीषा निर्णय लिया गया है बजट में, तो भारतीय जनता पार्टी जब से उनकी सरकार आई है तब से वो एक्टिव मोड में नजर आ रही थी, पर अब बजट आने के बाद उनका कार्य जो है वो और भी सहूलियत से चलेगा, क्योंकि अब जनता के बीच है, बजट है, तो बजट की हर वादों को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल मनोज, देखिए दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में मोहल्ला क्लिनिकों पर काफी ज्यादा निर्भर रहती थी। ऐसे में इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है और किस तरह से दिल्ली की जनता को अब भी राहत मिलने की उम्मीद? देखिए, जिस प्रकार दिल्ली का बजट देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं 696 करोड़ रुपए झुग्गी झोपड़ी के इंस्पेक्टर को ठीक करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो वोटर है वो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं और दिल्ली का विकास झुग्गी झोपड़ियों को साथ लेकर किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार झुग्गी झोपड़ियों में व्यवस्थाएं ठीक करने की बात की जा रही थी, वो काफी सराहनीय रहेगी इस बजट के दौरान। और आपको बता दें, जिस प्रकार जो गरीब लोग हैं उनके लिए 100 अटल कैंटीन योजना भी लेकर आई है ठीक है, इस बजट में। जी। ठीक है। दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और